ओम शांति। आज है 28 अप्रैल 2025 की साकार मुरली। बाबा ने इसमें कहा, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए भी नहीं देखो। बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती हैं वह देह को प्यार करते हैं और देह को ही श्रृंगारते रहते हैं। सत्संगों में तो जो जिज्ञासु सुनते हैं, महात्मा व गुरु आदि ने सुनाया, ऐसे कहेंगे यहाँ परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना। नई बात है ना, तो नई अभिमानी होना पड़े, देही अभिमानी होना पड़े। कई यहाँ भी देह अभिमानी हो बैठते हैं। यह बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए कि मुझ आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ। परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुमको समझाने वाला वह है, इनको भी वर्षा वह देते हैं। तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक परमपिता परमात्मा के साथ है। वह कहते हैं, मामेकम याद करो, मुझे एक के साथ ही प्रीत रखो, रचना के साथ मत रखो, देही अभिमानी बनो। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा की संतान है। वर्षा परमात्मा बाप से मिलता है। वह बाप कहते हैं, तुम्हारा लव मुझ एक के साथ होना चाहिए। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराता हूँ। बाबा कहते हैं, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पाठ बजाती है। इस समय जो जितना देही अभिमानी रहेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, रिंचक मात्र भी नहीं। तो बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं। बाप कहते हैं, मूढ़मती जो होंगे वह देह को याद करते रहेंगे, देह से प्यार रखेंगे। स्वच्छ बुद्धि जो होंगे वह तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर परमात्मा से सुनते रहेंगे। बाबा कहते हैं, इसमें मेहनत है। अभी तुम जानते हो हम पहले गोरे थे, फिर सांवरे बने हैं। जो भी आत्माएं पहले पहले आती हैं तो पहले सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। बाप आकर सबको हसीन सुंदर बना देते हैं। जो भी धर्म स्थापन अर्थ आते हैं वह सब हसीन आत्माएं होते हैं। बाद में कामचिता पर बैठ काली हो जाती हैं। पहले सुंदर फिर श्याम बनती हैं। सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर हैं। इस समय सब पतित सांवरे हैं, फिर बाप आकर सबको सुंदर बनाते हैं। बुद्धि में यह रहे कि हम एक बाप के हैं, वही सब कुछ है। इन आँखों से देखने वाले जो भी हैं वह सब विनाश हो जाएंगे। यह आँखें भी खत्म हो जाएंगी। परमपिता परमात्मा का तो त्रिनेत्री कहा जाता है। उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिकाली, त्रिलोकीनाथ, यह टाइटल उनको मिले हैं। पाप कटेंगे नहीं तो कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। बाप कितना समझाते हैं, मुझ बाप को ही याद करो। तो इसमें ही मेहनत है। तुम कहते भी हो हम पतितों को आकर पावन बनाओ, बाप ही पावन बनाते हैं। तुम बच्चों को 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। बाप के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं है। जो बच्चे याद में होशियार नहीं वह जैसे पंडित हैं।
बापैठ यथार्थ रीति समझाते हैं। उनको निश्चय बैठ गया, एक ही बात पकड़ ली कि परमात्मा को याद करने से पार हो जाएंगे। सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत हैं, याद में नहीं रहते। मूल बात है ही याद की। बाबा ने कहा, योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा, अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे। योग से कर्मेंद्रियां एकदम वश हो जाती हैं। बाप राइट और रॉन्ग को समझने की बुद्धि भी देते हैं। औरों की देह तरफ बुद्धि जाने से विपरीत बुद्धि विनयंती हो जाएंगी। ज्ञान अलग है और योग अलग है। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से शरीर की आयु बढ़ती है, आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं। बाबा ने कहा, अपना चार्ट रखना चाहिए, परंतु कोई में ताकत नहीं है जो चार्ट रेगुलर रख सके। माया पूरा चार्ट रखने नहीं देती, एकदम सुस्त बना देती है। आप कहते हैं, मामे कम याद करो, मैं तो सभी आशिकों का माशूक हूँ। माशूक बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प याद किया है, अब मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। बाप समझाते हैं, अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो अकाल मृत्यु नहीं होगी, तुमको अमर बना देते हैं। स्वर्ग सतयुगी सूर्यवंशी राजाई को ही कहा जाता है। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। जैसे द्वापर और कलयुग है तो कलयुग को रौरव नरक तमो प्रधान कहा जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति छूल धूल छाई पद पालेंगे। सतयुग में तो कायदे सिर चलन होती है, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है ना, अंधश्रद्धा की बात नहीं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप के सिवाय कोई बना ना सके। वह है ही रावण संप्रदाय, तुम अभी राम संप्रदाय बने हो। पांडव और कौरव एक ही संप्रदाय के थे, बाकी यादव हैं यूरोपवासी। पांडवों की विजय होती है, वह जाकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कुछ भी समझ नहीं, पत्थर बुद्धि है ना, तो ड्रामा के राज को जरा भी कोई जानते ही नहीं। भले यहाँ फील होता है कि यह राजा है, हम प्रजा हैं, परंतु दुख की बात नहीं। तुम अभी जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई दुनिया बनती है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। तुम देही अभिमानी बनने से इन अनेक बीमारियों आदि से छूट सकेंगे। बाप को याद करने से ऊंच पद पा लेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है, शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है। याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना है। चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसी तरफ जाती है। वरदान दिया बाबा ने, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। स्लोगन दिया, फर्स्ट डिवीज़न में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत बनो। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए भी नहीं देखो। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से यानी देह से, देह भान में रहकर देह से नहीं होना चाहिए। देह तो हर जन्म में कर्मानुसार मिली है ना। तो जो शरीर है वो तो क्या है, विनाशी है। एक जन्म में जो शरीर लिया वो उसमें विनाश हो जाता है। 5 तत्वों का बना हुआ शरीर इसी 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। तो बाबा कहते ये विनाशी शरीरों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो विनाश होने वाला है। और कर्मानुसार
वैसे ही जो रिश्ते नाते मिले होते हैं हर जन्म में, तो वो भी उनके भी जो रोल के अनुसार है ना, तो वो उनके भी शरीर जो है इन 5 तत्वों से बने हुए होते हैं। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा अविनाशी है। तो बाबा कहते एक विदेही से ही प्यार करो, देह को देखते हुए भी नहीं देखो। हम सब कौन है? परमात्मा की संतान आत्माएं। तो आत्मा को देखना है, ना कि देह को। तो देह को देखते हुए भी नहीं देखो। रोल ड्रामा अनुसार है, उसे देखते हुए भी ना देखो। उसके पीछे जो आत्मा है, तो उस रोल को जो लाइट शाइन कर रही है, तो उसे देखना है, आत्मा को। आत्मा अविनाशी है। हर किसी के भी रोल को भी देख रहे हैं तो उसके पीछे यही स्मृति रहे कि इसके पीछे आत्मा है। तो प्रश्न किया है बाबा ने, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर दिया है कि देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है ना। देह अभिमान में आएंगे, मतलब रोल कॉन्शियसनेस होंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस होंगे, तो फिर देह और देह की बातें याद आएंगी, जो तो सतो प्रधान से तमो प्रधान हो चुके हैं। लेकिन अगर बुद्धि में ये रहे कि इसके पीछे कौन है? आत्मा। देही अभिमानी बनेंगे, आत्मिक स्मृति में रहेंगे, दूसरों को भी आत्मा देखेंगे, तो फिर बुद्धि स्वच्छ बनती है ना। तो पता ही है कि आत्मा है ही पवित्र। तो ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती हैं वह देह को प्यार करते हैं। मूढ़मती यानी जो अपने ही मत पे चलते हैं और किसी के सुनते ही नहीं, है ना। तो ऐसे जो होंगे वो फिर देह को ही प्यार करते हैं, देह को ही श्रृंगारते रहते हैं, यानी देह को ही समझते हैं। ये नहीं पता कि आज देह है कल नहीं है, ये विनाश होने वाली है। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति किसने कहा और किसने सुना? अब अगर हम कहते हैं ओम शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये किसने कहा? आत्मा ने। और किसने सुना? तो आत्मा ने सुना। तो और सत्संगों में जो जिज्ञासु सुनते हैं, महात्मा व गुरु आदि ने सुनाया, ऐसे कहेंगे यहाँ परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना। तो नई बात है ना। तो देही अभिमानी होना पड़े। तो ऐसा कब होगा? जब आत्मा आत्मिक स्मृति में रहेंगे, है ना। तब याद आएगा कि परमात्मा ने सुनाया और आत्मा सुन रही है। कई यहाँ भी देह अभिमानी हो बैठते हैं, तो यहाँ पर भी जो ज्ञान सुनते हैं तो क्या होता है कि वो देह अभिमानी में होकर बैठते हैं, यानी देह से सुनते हैं, रोल कॉन्शियसनेस में सुनते हैं। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी हो बैठना चाहिए। तो जब भी ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान कौन धारण करता है? आत्मा करती है। तो आत्मा स्मृति में बैठकर ही ज्ञान सुनना चाहिए। तो मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ, शिव बाबा हमको समझाते हैं। तो चाहे कोई भी आत्मा है, वो अगर ज्ञान सुना रहे हैं, मुरली भी सुना रहे हैं, तो एक्चुअली तो कौन सुना रहे हैं? शिव बाबा का ज्ञान है। शिव बाबा ही हमको समझाते हैं, करण करावनहार करा रहे हैं। तो यह बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए। मुझ आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ। परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। यह दलाल हो गया। यहाँ पर ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं बाबा की परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते हैं, यह दलाल हो गया। तुमको समझाने वाला वह है, इनको भी वर्षा वह देते हैं। किनको? ब्रह्मा बाबा को। तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। किस तरफ? शिव बाबा की तरफ। समझो बाप के 5-7 बच्चे हैं, उनों का बुद्धि योग बाप तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलना है। तो भाई से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा बाबा क्या है? आत्मा भाई। तो बाबा कहते हैं वर्षा किससे मिलना है? शिव बाबा से। आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता। तुम जानते हो आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई हैं। हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक परमपिता परमात्मा के साथ है।
वह कहते हैं माँ कम याद करो, मुझे एक के साथ ही प्रीत रखो, रचना के साथ मत रखो, देही अभिमानी बनो। मेरे सिवाय कोई देहधारी को याद करते हो तो इसको कहा जाता है देह अभिमान। भले यह देहधारी तुम्हारे सामने है, परंतु तुम इनको नहीं देखो। बुद्धि में याद उनकी रहनी चाहिए, वह तो सिर्फ कहने मात्र भाई भाई कह देते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा की संतान हैं। वर्षा परमात्मा बाप से मिलता है। वह बाप कहते हैं तुम्हारा लव मुझे एक के साथ होना चाहिए। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं को अपने साथ सगाई कराता हूँ। तो हमारी क्या हो गई, परमात्मा के साथ सगाई हो गई है ना। वही हमें फिर यहाँ से रावण राज्य से छुड़ाकर ले जाएंगे। तो देहधारी से सगाई नहीं है, जो भी संबंध है वह देह के और यहाँ के संबंध है। और इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है, यानी आत्मिक स्मृति में रहना कि हम हैं ही आत्मा। हम आत्मा बाप से सुनते हैं, बुद्धि बाप तरफ जानी चाहिए। बाप इनके बाजू में बैठ हमको नॉलेज देते हैं। उनके शरीर का लोन लिया हुआ है। आत्मा इस शरीर रूपी घर में आकर पाठ बजाती है, जैसे कि वह अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है पाठ बजाने के लिए, यानी रोल कॉन्शियसनेस में जैसा रोल है, फिर आत्मा उसी तरह से पार्ट एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, उसी तरह से एक्टिवेट हो जाती है, उसी तरह से पार्ट प्ले करना शुरू करती है तो फ्री, परंतु इसमें प्रवेश कर अपने इस घर में बंद कर पार्ट बजाती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है और पार्ट बजाती है। तो इस समय जो जितना देही अभिमानी रहेंगे वह उच्च पद पाएंगे। तो यहाँ पर हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यही है कि देही अभिमानी होकर रहेंगे, यानी आत्मिक स्मृति में रहेंगे। तो जो जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे, आत्मा की हायर स्टेज पर पहुँचेंगे, हायर फ्रिक्वेंसी पर, फिर उतना उच्च पद पाएंगे। तो बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, रेंचक मात्र भी नहीं। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया, तो बाबा कहते कि ब्रह्मा बाबा के शरीर से भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, रेंचक मात्र भी नहीं। तो कई बच्चे होते हैं ऐसे कि फ़ोटो देखकर ही योग में बैठते हैं या इस तरह से, तो बाबा कहते कि उससे भी मोह नहीं होना चाहिए। यह शरीर तो कोई काम का नहीं है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ सिर्फ तुमको समझाने के लिए। यह है रावण का राज्य, पराया देश। तो रावण को जलाते हैं परंतु समझते नहीं हैं। चित्र आदि जो भी बनाते हैं उनको जानते नहीं हैं, बिल्कुल ही मूढ़मती हैं। तो रावण राज्य में सब मूढ़मती हो जाते हैं। मूढ़मती यानी अपनी ही मत पर चलते हैं, किसी की सुनते नहीं। तो देह अभिमान है ना, तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, बन गए हैं। बाप कहते हैं मूढ़मती जो होंगे वह देह को याद करते रहेंगे, देह से ही प्यार रखेंगे। स्वच्छ बुद्धि जो होंगे वह तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर परमात्मा से ही सुनते रहेंगे। तो इसमें ही मेहनत है। यह तो बाप का रथ है, बहुतों को इनसे प्यार हो जाता है। जैसे हुसैन का घोड़ा, उनको कितना सजाते हैं, तो यह अब महिमा तो हुसैन की है ना, घोड़े की तो नहीं। तो जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी ना, तो वह इन बातों को नहीं समझते। अभी इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो इसी यज्ञ का क्या नाम है? राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अश्व नाम सुनकर उन्होंने फिर घोड़ा समझ लिया है तो उनको स्वाहा करते हैं। तो यह सब कहानियाँ हैं भक्ति मार्ग की। तो भक्ति मार्ग की ऐसी कहानियाँ हैं। उन्होंने अश्व सुन लिया तो फिर घोड़े को ही स्वाहा कर देते हैं। तो भाई ये सब क्या है? भक्ति में, भक्ति मार्ग की कहानियाँ। अभी तुमको हसीन बनाने वाला मुसाफिर तो यह है ना,
तो अभी तुम जानते हो हम पहले गोरे थे फिर सांवरे बने। पहले हम गोरे थे यानी सतो प्रधान थे, फिर सांवरे बने यानी तमो प्रधानता में आए। तो जो भी आत्माएं पहले पहले आती हैं वह पहले सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। तो ड्रामानुसार पहले आत्माएं सतो प्रधान में आती हैं, फिर रजो में, फिर तमो में आती हैं। तो बाप आकर सबको हसीन सुंदर बना देते हैं। तो जो भी धर्म स्थापन अर्थ आते हैं वह सब हसीन आत्माएं होती हैं। बाद में कामचिता पर बैठ काली हो जाती हैं। तो पहले सुंदर फिर श्याम बनती है। तो यह नंबर 1 में पहले पहले आते हैं। तो सबसे जास्ती सुंदर बनते हैं कौन? ब्रह्मा बाबा। तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा नेचुरल सुंदर तो कोई हो ना सके, क्योंकि इनकी आत्मा हायर स्टेज पर थी, है ना, आत्मिक समृद्धि में, हायर फ्रिक्वेंसी में और आत्मा की सतो प्रधानता में। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ किया, तो क्या बने? लक्ष्मी नारायण। तो वो नेचुरल सुंदर तो कोई हो नहीं सकते। तो यह ज्ञान की बात है। बल क्रिश्चियन लोग भी भारतवासियों से सुंदर गोरे हैं, क्योंकि उस तरफ के रहने वाले हैं, परंतु सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर हैं। तो सतयुग में नेचुरल ब्यूटी होती है और आत्मा और शरीर दोनों ही सुंदर हैं, पूरी प्रकृति ही सुंदर है। तो इस समय सब पतित सांवरे हैं, फिर बाप आकर हमको सुंदर बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पवित्र होते हैं, फिर उतरते उतरते कामचिता पर बैठकर काले हो जाते हैं। तो अब बाप आया है सभी आत्माओं को पवित्र बनाने। बाप को याद करने से ही तुम पावन बन जाएंगे। तो याद करना है एक को, देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है। बुद्धि में यह रहे कि हम एक बाप के हैं, वही सब कुछ है। इन आँखों से देखने वाले जो भी हैं वह सब विनाश हो जाएंगे, यह आँखें भी खत्म हो जाएंगी। तो परमपिता परमात्मा को तो त्रिनेत्री कहा जाता है। उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, यह टाइटल उनको मिलते हैं। अभी तुमको तीनों लोकों का ज्ञान है, फिर यह गुम हो जाता है। तो अभी संगम युग पर ही ये सारे टाइटल यहीं पर मिलते हैं। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, तीसरा नेत्र, है ना। तो बाबा कहते ये यहीं पर ही गुम हो जाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो ना दरकार है, ना ही वहाँ पर ऐसा ज्ञान याद रहेगा। वहाँ पर तो आत्मा अपने हायर स्टेज पर होगी। तो तुमको आप 84 जन्मों का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं इस शरीर में प्रवेश कर आया हूँ तुमको पावन बनाने। मुझे याद करने से ही पावन बनेंगे, और कोई को याद किया तो सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। पाप कटेंगे नहीं तो कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, है ना। पाप कटेंगे नहीं तो क्या कहेंगे? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो मनुष्य तो बहुत अंधश्रद्धा में है, देहधारियों में ही मोह रखते हैं। मनुष्य में अंधश्रद्धा है, हर किसी को ही, है ना। देहधारियों में ही कह देते हैं परमात्मा इसमें भी है, इसमें भी है। तो देहधारियों में ही मोह रखते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है, एक में ही मोह रखना है। दूसरे कोई में मोह है तो गोया बाप से विपरीत बुद्धि है। तो अगर दूसरों में अगर मोह है, अगर दूसरों को में ही विश्वास है और मोह है, तो बाबा कहते फिर बाप से तो विपरीत बुद्धि हो गए। तो बाप कितना समझाते हैं, मुझ बाप को ही याद करो, तो इसमें ही मेहनत है। तुम कहते भी हो हम पतितों को आकर पावन बनाओ, बाप ही पावन बनाते हैं। तुम बच्चों को 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं, वह तो सहज है ना। तो बाकी याद की ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। बाप के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं है। तो ज्ञान तो बच्चे उठा लेते हैं, ज्ञान समझ जाते हैं, लेकिन याद में रहना बाबा कहते हैं वो मेहनत का काम है, वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि भूल जाते हैं। और बुद्धि योग बाप से हमेशा सदा का नहीं रहता।
तो जो बच्चे याद में होशियार नहीं है वह जैसे पंडित हैं। तो बाबा कहते हैं अगर याद में नहीं है होशियार, याद में होशियार नहीं है तो याद नहीं रहती। तो जैसे पंडित हैं, तो पंडितों का काम क्या होता है? सिर्फ मुख से ज्ञान सुनाना। तो ज्ञान से भल कितने भी होशियार हों, याद में नहीं रहते तो वह पंडित हैं। बाबा पंडित की एक कहानी सुनाते हैं ना, जिसको सुनाया वह तो परमात्मा को याद कर पार हो गया, लेकिन पंडित का दृष्टांत भी तुम्हारे लिए है। बाबा कहते हैं अगर याद में रहते नहीं तो पंडित का दृष्टांत ऐसे थी कहानी की, पंडित ने दूसरों को राम राम कहना सिखाया, तो जिन्होंने मतलब उसे यथार्थ रीति धारण किया तो वो तो पार हो गए, और लेकिन जो पंडित था वो रह गया, है ना। इस तरह की एक कहानी है। तो बाप को तुम याद करो तो पार हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुख्य बात है याद की। तो जो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे वो पार हो जाएंगे। सिर्फ मुरली में तीखे होंगे तो पार जा नहीं सकेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मुरली की बात है कि मुरली में अगर तीखे होंगे तो बाबा कहते वो पार नहीं जा सकते। याद के सिवाय भी कर्म विनाश नहीं होंगे। यहाँ पर सिर्फ मुरली सुनने की बात नहीं, बल्कि याद में रहने की बात है कि याद के सिवाय भी कर्म विनाश नहीं होंगे। तो ज्ञान को यथार्थ रीति धारण कर कर फिर याद में बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। तो यह सब दृष्टांत बनाए हैं। बाप बैठे यथार्थ रीति समझाते हैं, उनको निश्चय बैठ गया। एक ही बात पकड़ ली कि परमात्मा को याद करने से पार हो जाएंगे। सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत है याद में नहीं रहते। मूल बात है ही याद की। बहुत अच्छी अच्छी सर्विस करने वाले हैं, परंतु बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फंस पड़ेंगे। योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा। तो जो जिसका कनेक्शन परमात्मा से है, योग है, तो वह फिर देह अभिमान में नहीं फंसेगा, देह और देह की बातों में। तो अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे। याद में कच्चा होगा तो तूफान आएंगे। योग से कर्मेंद्रियां एकदम वश हो जाती हैं ना। तो योग से कर्मेंद्रियां भी वश में हो जाती हैं, इनसे भी कोई विकर्म नहीं होगा। तो अगर मैं चाहूँ कि मेरा हाथ ये कर्म करने के लिए उठे तो वो वैसे ही उठेगा, और शुद्ध कर्म होंगे ना, तो आँख वही देखेगी जो आत्मा देखना चाहे। तो योग से कर्मेंद्रियां भी क्या होंगी? एकदम वश में हो जाती हैं। तो बाप राइट और रॉन्ग को समझने की बुद्धि भी देते हैं। औरों की देह तरफ बुद्धि जानने से विपरीत बुद्धि विंशंति हो जाएंगे। तो देह की तरफ बुद्धि जाने से फिर विपरीत बुद्धि विंशंति हो जाएंगे। ज्ञान अलग है और योग अलग है। योग से क्या मिलता है? हेल्थ, और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। ज्ञान से वेल्थ मिलती है और योग से हेल्थ। तो योग से शरीर की आयु बढ़ती है, आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं। आत्मा तो ना बड़ी होती है ना छोटी होती है, लेकिन योग से क्या होता है? शरीर की आयु बढ़ जाती है। शरीर की आयु कैसे बढ़ जाती है? विकर्म विनाश हो जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं। तो जिससे कि चुकतू करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है। तो वो अगर वो इसी शरीर में चुकतू हो गए तो फिर ऐसा दूसरा शरीर लेने की दरकार नहीं, यानी इसी शरीर में रहते हुए ही आयु बढ़ जाती है। तो आत्मा कहेगी मेरे शरीर की आयु बड़ी होती है, अभी आयु छोटी है, फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु बड़ी हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि सतयुग में जो आयु है वो बड़ी होती है ना, करीब 150 साल की एज होती है। और वो पूरी करके ही, ये नहीं होता कि अल्प काल में ही किसी की मृत्यु हो जाए या अकाल मृत्यु हो, तो ऐसा नहीं होता सतयुग में। इसीलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पर किसी से कोई हिसाब किताब या का बोझ नहीं होता। तो शरीर की आयु बड़ी ही रहेगी। वो अपने टाइम अनुसार ही स्वेच्छा अनुसार अपने विलिंगली मतलब शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाते हैं।
तो हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती है, सारा मदार आत्मा को पवित्र बनाने पर है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मेन बात है आत्मा को पवित्र बनाने की। तो पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर पद भी नहीं पाएंगे। तो माया चार्ट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है। तो पापा भी ऐसा समझते हैं कि माया जो है वो बच्चों को चार्ट रखने नहीं देती, यानी सुस्त बना देती है। बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट का बहुत शौक़ रखना चाहिए। देखना चाहिए कि हम बाप को याद करते हैं या और कोई मित्र संबंधी आदि की तरफ बुद्धि जाती है। सारे दिन में याद किसकी रही अथवा प्रीत किसके साथ रही, कितना टाइम वेस्ट किया, अपना चार्ट रखना चाहिए। परंतु कोई में ताकत नहीं है तो चार्ट रेगुलर रख सके, कोई विरला रख सकते हैं। माया पूरा चार्ट रखने नहीं देती है, एकदम सुस्त बना देती है, चुस्ती निकल जाती है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मैं तो सभी आशिकों का माशूक हूँ। तो माशूक को याद करना चाहिए ना। तो सारी आत्माएं एक परमात्मा पिता माशूक को ही याद करती हैं। माशूक बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, अब मैं कहता हूँ कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि 63 जन्मों से हम भक्ति करते आए और परमात्मा पिता को याद करते आए, लेकिन बाबा कहते हैं कि अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे याद करो, तब तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो ऐसा बाप जो सुख देने वाला है कितना याद करना चाहिए। और तो सब दुख देने वाले हैं, वह कोई काम आने वाले भी नहीं हैं। अंत समय एक परमात्मा बाप ही काम आता है। तो अंत समय में सिर्फ एक ही परमात्मा हजार हाथों से भुजाओं से है ना काम में आता है, वही दुखों से लिबरेट करता है। तो अंत का समय एक हद का होता है और एक बेहद का होता है। तो बाप समझाते हैं अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो अकाले मृत्यु नहीं होती। तुमको अमर बना देते हैं। पहले तो बाप के साथ प्रीत बुद्धि चाहिए। कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो गिर पड़ेंगे। तो यहाँ पर शरीर के साथ कोई प्रीत नहीं रखनी, शरीर तो है ही विनाशी। किसी को दे नहीं देखना, किसी को हर किसी को आत्मा देखना। तो फेल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं चंद्रवंशी में चले जाएंगे, अगर शरीर को देखेंगे तो फेल हो जाएंगे, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। स्वर्ग सतयुगी सूर्यवंशी रजाई को ही कहा जाता है। तो जो स्वर्ग है उसे सतयुगी सूर्यवंशी रजाई को ही कहा जाता है। और त्रेता में सुख तो होगा, लेकिन चंद्रवंशी क्वालिटी चेंज हो जाती है, तो क्वालिटी डिप्लीट हो जाती है। तो त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। जैसे द्वापर और कलयुग है तो कलयुग को रौरव नरक तमो प्रधान कहा जाता है। द्वापर को इतना नहीं कहेंगे, द्वापर में फिर भी थोड़ा सा आत्माओं में थोड़ी क्वालिटी रहेगी, लेकिन कलयुग में तो बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं। द्वापर को बाबा कहते हैं इतना नहीं कहेंगे, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए याद चाहिए। खुद भी समझते हैं हमारी फलाने से बहुत प्रीत है, उसके आधार बगैर हमारा कल्याण नहीं होगा। तो अब ऐसी हालत में अगर मर जाएं तो क्या होगा। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, धूल छाई बद पालेंगे। तो विनाश काल में विपरीत बुद्धि हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो धूल छाई पद पालेंगे, यानी वर्थ नॉट अ पेनी। तो आजकल दुनिया में फ़ैशन की भी बहुत बड़ी मुसीबत है। तो बाबा फ़ैशन के बारे में बता रहे हैं कि आजकल बहुत फ़ैशन की भी बड़ी मुसीबत है। तो बाबा कहते हैं अब बाप कहते हैं बच्चे किसके भी नाम रूप में मत फंसो। लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखो कितनी रॉयल है, वह है ही शिवालय, इसको कहा जाता है वेश्यालय। तो इन देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम वैशाल्य के रहने वाले हैं। आजकल तो फैशन की ऐसी मुसीबत है। बाबा ने कहा सतयुग में तो कायदे से चलन होती है, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है ना, अंधश्रद्धा की बात नहीं।
अभी तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप के सिवाय कोई बना ना सके। वह है ही रावण संप्रदाय। तुम अभी बने राम संप्रदाय के बने हो। तो पांडव और कौरव एक ही संप्रदाय के थे। जो पांडव हैं और कौरव हैं वो एक ही संप्रदाय के थे। तो जिन्होंने परमात्मा पर को पहचाना, परमात्मा को याद किया, तो वो हैं पांडव। और जिन्होंने नहीं परमात्मा को पहचाना, जिन्होंने परमात्मा को यथार्थ रीति नहीं पहचाना, तो वो हुए कौरव। तो लेकिन हैं एक ही संप्रदाय के। बाकी यादव हैं यूरोपवासी। गीता से कोई भी नहीं समझते कि यादव यूरोपवासी हैं। वह तो यादव संप्रदाय भी यहाँ कह देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं यादव हैं यूरोपवासी, जिन्होंने अपने विनाश के लिए यह मुसल आदि बनाई, यानी बॉम्ब्स वगैरह। तो पांडवों की विजय होती है, वह जाकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परमात्मा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शास्त्रों में तो दिखाया गया है कि पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी समझ नहीं। पत्थर बुद्धि है ना। तो ड्रामा के राज को जरा भी कोई जानते ही नहीं। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कहता हूँ बल जेवर आदि पहनो। कहते हैं बाबा यहाँ जेवर शोभते कहाँ हैं। तो बाबा ने कभी नहीं कहा कि जेवर आदि ना पहनो, है ना। वो तो कह देते हैं कि जेवर पहनो, लेकिन आत्मा को जब अपनी स्मृति आ जाती है तो फिर वही बच्चे ही कहते हैं कि बाबा यहाँ जेवर शोभते कहाँ हैं। तो पतित आत्मा पति शरीर को जेवर क्या शोभेंगे। तो आत्मा ही पतित है और शरीर ही पतित है, तो फिर जेवर क्या शोभेंगे। वहाँ तो हम इन जेवरों आदि से सजे रहेंगे। कहाँ? सतयुग में। तो चलेंगे सब 1 मिनट के लिए सतयुग में। सभी आत्माएं अपनी हायर स्टेज पर प्रकृति संपूर्ण संपन्न, चारों तरफ सुंदर प्रकृति, हर एक आत्मा अपने कंचन शरीर में दैवीय गुणों से सुसज्जित, हीरों और सोने के जेवरों से सुसज्जित, चारों तरफ सुख ही सुख, शांति, अथाह धन। हर एक आत्मा सुखी है, संपन्न है। ओम शांति। तो बाबा ने कहा अथाह धन होता है, सब सुखी ही सुखी रहते हैं। बल वहाँ फील होता है, यह राजा है, हम प्रजा हैं, परंतु दुख की बात नहीं है, यानी एक्सेप्टेंस है। तो वहाँ पर दुख की बात नहीं है। तो यहाँ अनाज आदि नहीं मिलता है तो मनुष्य दुखी होते हैं। वहाँ तो सब कुछ मिलता है। वहाँ ऐसा नहीं कि अनाज नहीं मिल रहा या किसी चीज़ की कोई कमी है। तो दुख अक्षर मुख से निकलेगा नहीं। नाम ही है स्वर्ग। यूरोपियन लोग उनको पैराडाइज कहते हैं, समझते हैं। वहाँ गॉड गॉडेस रहते थे, तो इसलिए उनके चित्रों की भी बहुत खरीद करते हैं। परंतु वह स्वर्ग फिर कहाँ गया, तो यह किसी को भी पता नहीं है। तुम अभी जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई दुनिया बनती है। तो यही जो पुरानी दुनिया है फिर वही क्या बनती है। ऐसा नहीं कि स्वर्ग कहीं ऊपर कहीं आकाश में है, नहीं, इसी धरती पर ही स्वर्ग बनता है। ये जो पुरानी दुनिया हो गई तमो प्रधान हो चुकी है, तो फिर यही सतो प्रधान बन जाती है, नई बनती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। तो जैसे जैसे आत्मा की स्थिति होगी, तो आत्मिक समृद्धि अगर हायर स्टेज पर होगी तो फिर
यहाँ पर ही स्वर्ग बनेगा। तो बाबा कहते देही अभिमानी में बड़ी मेहनत है। तो मेहनत किस में? देही अभिमानी, आत्मिक स्मृति रखना। तुम देही अभिमानी बनने से इन अनेक बीमारियां आदि से छूट सकेंगे। बाप को याद करने से उच्च पद पा लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है, शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है, दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तो देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है ना। तो बाबा हम सबको आज बता रहे हैं कि देहधारियों से को आधार करण करावनहार कौन है? परमात्मा। तो शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है, दिल की प्रीत सिर्फ एक बाप से रखनी है, एक परमात्मा से ही रखनी है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तो नंबर 2 बाबा ने कहा, याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना है। तो याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना है कि आज कर लेंगे कल कर लेंगे, नहीं, अभी करना है। और चार्ट बनाना ज़रूर, उससे क्या होती है? आत्मा की उन्नति होती है। तो चार्ट में देखना है कि मेरी बुद्धि किसी की तरफ जाती है? क्वेश्चन मार्क। कितना टाइम वेस्ट करते हैं? सुख देने वाला बाप कितना समय याद रहता है? तो जब ऐसे चार्ट रखेंगे तो दिन प्रतिदिन वो याद फिर और बढ़ती जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि चार्ट का शौक से रखना है, चार्ट शौक से रखना है। वरदान दिया बाबा ने, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। गृहस्थ व्यवहार यानी कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में सब कुछ करते हुए भी बुद्धि योग सिर्फ एक परमात्मा से लगा रहे, और ईश्वरीय व्यवहार मर्यादाओं में और धारणाओं में चलना है, दैवीय गुण धारण करने हैं। दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव, यानी कुछ भी करते हुए ये याद रहे कि हम ईश्वरीय मर्यादाओं में हैं, धारणा पर चल रहे हैं। बुद्धि योग हमेशा परमात्मा से लगा रहे। सभी बच्चों का शरीर निर्वाह और आत्मा निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है। तो बाबा ने तो हमें गृहस्थ से अलग नहीं किया, गृहस्थ में रहते हुए ही परमात्मा को याद करना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मा निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है। लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है ना। तो यहाँ पर एक तरफ है गृहस्थ और एक तरफ है ईश्वर। जब श्रीमत पर चलेंगे ठीक, बुद्धि योग परमात्मा से लगाकर जो गृहस्थ के जो व्यवहार हैं वो भी करते रहेंगे, तो बाबा कहते हैं कि दोनों समान रहेंगे। लेकिन अगर गृहस्थ सिर्फ गृहस्थी में ही ज़्यादा ध्यान चला गया तो गृहस्थ शब्द बोलते ही फिर गृहस्थी बन जाते हैं, फिर बहानेबाजी शुरू होते हैं, टाइम नहीं मिलता, आज करेंगे कल करेंगे, है ना। तो इसलिए गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी हैं इस समृद्धि से गृहस्थ व्यवहार, यानी गृहस्थ को भी परमात्मा की सेवा स्थान समझ लो और मन बुद्धि संस्कार पर पूरा कंट्रोल। तो फिर गृहस्थ व्यवहार में भी ईश्वरीय व्यवहार, तो दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। फिर उससे हल्के रहेंगे कि ये भी मेरा गृहस्थ आश्रम है और इसमें मैं ईश्वरीय अर्थ ही सब कुछ कर्म कर रही हूँ, तो परमात्मा ही करावनहार करा रहे हैं। तो फिर ऐसा समझ कर अगर करते हैं तो फिर सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, फर्स्ट डिवीज़न में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। तो जब बाबा कहते कि आत्मा समृद्धि में रहेगी, जब आत्मिक समृद्धि में रहेंगे कि मैं हूँ ही आत्मा, फिर अपनी स्थिति अचल अडोल रहेगी और जिससे क्या बन जाएंगे? कर्मेंद्रिय जीत और माया जीत
बन सकेंगे। तो फर्स्ट डिवीज़न में आने के लिए ये दोनों ही जरूरी है, कर्मेंद्रियों पर भी जीत और माया जीत। ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं आज के कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है ना। शिव शक्ति के कंबाइंड रूप को यादगार के रूप में सदा ही पूजा जाता है। तो शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं। ना तो शक्ति शिव से अलग है, ना ही शिव शक्ति से अलग है। तो ऐसे कंबाइंड रूप में रहो, इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। तो सदा की याद यानी सहज योगी। तो योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। तो ऐसे कोशिश ना हो कि योग लगाना पड़े, और सदा ही योग लगा रहे, मन बुद्धि परमात्मा से जुड़ी रहे। तो सदा कंबाइंड अर्थात सदा रहने वाला। तो जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, तो यह वायदा पक्का याद रखो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।